हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक ही होंगे। यस, यहाँ पे अपना जो एसपी का लेक्चर्स चैप्टर्स नंबर 1 जो चल रहा था उसका आज पार्ट्स 3rd पढ़ाने वाला हूं, मतलब तीसरा पार्ट्स होगा। फर्स्ट पार्ट्स के अंदर अपन ने इंट्रोडक्शंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस देखा। सेकंड पार्ट्स के अंदर अपन ने कंपनी को जनरली 2 टाइप की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जो है फिक्स कैपिटल और सेकंड होता है वर्किंग कैपिटल। तो वो सेकंड पार्ट्स के अंदर अपन ने जो डिफरेंस बिटवीन पर देखा था वो देखा था। वो जो एग्जाम के लिए 5 स्टार क्वेश्चन है, यहाँ पे जब भी एग्जाम को लेके मैं बोलता हूँ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपको बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बॉस, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था जो है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, मतलब कौन से ऐसे मेरे फैक्टर्स हो गए जो मेरे फिक्स कैपिटल पे क्या करेंगे, इंपैक्ट देगा। तो ये सब चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। जिन बच्चों ने ये वाला मतलब प्रीवियस वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज बच्चे लोग वो प्रीवियस वाला पार्ट जरूर देखना। और हाँ, अभी भी शेयर नहीं किया है लिंक, तो प्लीज बच्चे लोग शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट सब लेक्चर्स मिलने वाले हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, वरना मालूम ही नहीं गिरता बच्चे लोगों को कभी वीडियो आके चला गया। तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्या करना है, क्लिक करना अपडेट्स के लिए। शुरू करते हैं आज वर्किंग कैपिटल। ट्राई करेंगे चैप्टर्स को वाइंडिंग अप कर देंगे, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है चैप्टर्स अभी बचा है, जो होगा आपका वर्किंग कैपिटल मतलब फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, और सेकंड क्वेश्चन होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद अपन चैप्टर पार्ट 4 भी बनाएंगे, नो डाउट, वहां पे अपन एक्सरसाइज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। जो होगा आपका वर्किंग कैपिटल, ऑलरेडी जिन बच्चों ने डिफरेंस बिटवीन देखा रहेगा उनको तो मालूम ही होगा कि व्हाट यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल। देखो, वर्किंग कैपिटल नाम में लिखा है कि वर्किंग मतलब जो डे टू डे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, वो चीज कैपिटल को मैं क्या बोलूंगा, वर्किंग कैपिटल बोलूंगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है बॉस, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वर्किंग capital is the capital which is used to carry out day to day business activity। day to day business activity के लिए जो मुझे खर्चा पानी चाहिए कंपनी को, वो खर्चा को फुलफिल करने के लिए वो कैपिटल को कौन सा कैपिटल बोलेंगे आप, वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। After estimating the fixed capital requirement of the business firm, it is necessary to estimate the amount of capital that will be needed to ensure a smooth functioning of the business firm। देखो, फिक्स कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है कि जो अपन एक ही बार एस्टिमेट करना, जनरली एक ही बार, मतलब आपको उसके बाद 10-15 साल तक नहीं सोचना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मुझे लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करनी है या तो कोई मशीनरी परचेस करनी है, तो वो मशीनरी मुझे एक ही बार सोचना है कि मुझे एक ही बार खर्चा करना है, मतलब वो मशीनरी 10 से 15 साल के अंदर रहेगी, कंपनी के अंदर रहेगी। मतलब उसको एवरी ईयर नहीं सोचना है, एवरी डे नहीं सोचना है कि मुझे ये खर्चा होगा, ये खर्चा होगा। हाँ, नो डाउट मशीनरी है, मेंटेनेंस का खर्चा होगा, वो होगा, तो उसके लिए आपको कौन सा कैपिटल की रिक्वायर्ड होगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। यस, आगे बढ़ते हैं। अ फर्म मतलब अ बिजनेस फर्म रिक्वायर द फंड टू स्टोर द एडिक्वेट रॉ मटेरियल इन स्टॉक। A firm would need the capital to maintain the sufficient stock of finished goods. In actual practice, goods are sold out in cash or on credit. Goods sold out on credit do not fetch the cash immediately. Firm will have to arrange the fund till the amount is collected from the debtor। मतलब देखो, डेटर्स कौन होता है, जिनसे पैसा लेना है। आपने दिखा रहेगा अकाउंट्स में डेबिट अपन किधर लिखते हैं, असेट साइड लिखते हैं, बिकॉज डेटर क्या अपना असेट्स है कि आज नहीं तो मुझे उसके बाद क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, इसलिए अपन किधर लिखते हैं, असेट साइड लिखते हैं। तो जब तक देखो क्रेडिट में धंधा होता है ना, तो वहां पे जो वेंडर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि उसको तो भाई डे टू डे बिजनेस का खर्चा जो लग रहा है उसको तो फुलफिल करना ही है। वो उसकी तो राह नहीं देखेगा कि जब तक मुझे मेरा बायर पैसा नहीं देगा, डेटर्स पैसा नहीं देगा, तब तक मैं बिजनेस स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए उसको वर्किंग कैपिटल क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, जब तक उसका कैश नहीं आ जाता है तब तक। आगे क्या लिखा है, कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। Since uncertainty is always a feature of the business, some excess cash also should be maintained to meet the unexpected expense। देखो, business is a risk, कभी क्या मालूम कहाँ खर्चा आ जाए, उसके लिए आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट का क्या होना चाहिए, कैश फ्लो होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। Thus, a business firm will have to arrange the capital for the following: for building up the inventories, मतलब इन्वेंटरीज को, नथिंग बट स्टॉक को मेंटेन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर फाइनेंसिंग द रिसीवेबल, नेक्स्ट फॉर द कवरिंग द डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस असेट्स इज रिफर्स टू एज अ वर्किंग कैपिटल। The concept of working capital is viewed differently by the leading authorities.
Some authorities consider working capital as equivalent to the excess of current assets over a current liability. अगर मुझे सपोज कि फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल का एक शॉर्ट में डेफिनेशंस देना है, तो बहुत सारे अथॉरिटीज ने क्या शॉर्ट में डेफिनेशंस दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आए तो प्लीज बच्चे लोग नोट डाउन करके रखना। एक्सेस या तो बोल सकते हो आप करंट असेट्स माइनस या तो ओवर करंट लायबिलिटीज इज नथिंग बट माय वर्किंग कैपिटल। देखो यहाँ पे लिखा है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर अ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी से ज्यादा जो चीजें हैं मेरे पास जो रिक्वायरमेंट होगी वो मैं चीज को क्या बोलूंगा, वर्किंग कैपिटल बोलूंगा। यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है वो आपके हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो ये सब डेफिनेशन दिए वो आपके हिसाब से देख लेना, डेफिनेशन में कभी भी नहीं पढ़ाता हूँ। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा आपका फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, कि कौन से ऐसे मेरे फैक्टर्स होंगे जो मेरे वर्किंग कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ेगा। फैक्टर्स का मतलब होता है अफेक्ट करेगा मेरे वर्किंग कैपिटल को। देयर इज नो प्रिसाइज स्टैंडर्ड टू मेजर द वर्किंग कैपिटल एडिक्वेसी। Management has to determine the size of working capital in the light of the certain aspect of the business firm and economics environment within which the firm operate। देखो हमेशा वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस टू बिजनेस। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है, आपका कौन से लाइन का बिजनेस है, आपका कितना टर्नओवर है, मतलब बहुत सारे एंगल को देख के वर्किंग कैपिटल डिसाइड होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी कंपनी को जितना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वैसे सेम रिक्वायरमेंट सामने वाली कंपनी को भी होगी। वो तो डिपेंड करता है कि बिकॉज दीज आर द रिलेटेड कंसेप्ट, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, आपका कौन से रिलेटेड बिजनेस है, ठीक है। चलो फर्स्ट फीचर्स है नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे कि मैंने बात किया यहाँ पे कि डिपेंड करता है कि आपका स्मॉल लेवल पे बिजनेस है, बड़े लेवल पे बिजनेस है। और यहाँ पे 1 सेकेंड में बात करूँ, आपका फैक्ट्री का बिजनेस है कि गुड्स का बिजनेस है कि सर्विस का बिजनेस है, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर आपका गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो ऑफकोर्स आपका वर्किंग कैपिटल तगड़ा चाहिए। अगर आपका सर्विस सेक्टर का बिजनेस है, खाली आपको कंसल्टेंट का रोल प्ले करना है, वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। सर क्यों? क्योंकि सर्विस में आपको खाली बोलना है, बट अगर आपका फैक्ट्री है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो आपको रॉ मटेरियल बाय करना है, तो अदर चीजें बाय करनी है, स्पेयर पार्ट बाय करना है, उसके बाद ही फिनिश गुड होगा, कन्वर्ट करना है। तो ये सब चीज के लिए क्या चाहिए बॉस, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्म एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ डेली कंजम्पशन विल नीड अ रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल एज देयर विल बी अ कांस्टेंट एंड सफिशिएंट कैश फ्लो इन द फर्म टू टेक केयर ऑफ द लायबिलिटी। Likewise, public utility concern have to maintain a small working capital because of the continuous flow of the cash from their customer। मतलब मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि अगर तुम लोग का प्रोडक्ट का कुछ बिजनेस है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आपका सर्विस सेक्टर का बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। ऑन द कंट्रारी, if the business is dealing in the luxurious product, it's required the huge amount of working capital as the sale of luxury item are not फ्रीक्वेंट। मतलब ऐसा कोई आपका आइटम है जो लग्जरी आइटम है, मतलब जो लग्जरी इंक्लूड होता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, ज्वेलरीज हो गया, डायमंड्स हो गया, जहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चाहिए। सर क्यों बहुत ज्यादा चाहिए? क्योंकि वो लग्जरी गुड्स डे टू डे नहीं बिकती है, बट आपको डे टू डे खर्चा तो निकालना है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यही चीज इंग्लिश में लिखा है, मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ। यस, चलो ट्रेडिंग एंड मर्केंडाइजिंग फर्म विच आर कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हैव टू कैरी big inventories of goods to meet the customer demand and have to extend the credit facility to attract the customer, hence they need a large amount of working capital। सेकंड हो जाएगा साइज ऑफ बिजनेस। अगर मैंने बड़े लेवल पर बिजनेस है तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अगर मुझे छोटे लेवल का बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल कम होगी। द साइज ऑफ द बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। अ फर्म विद अ लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। सिंपल एंड सोबर का लाइफ का क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखा है, एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे आपका 1 सेकंड यहाँ पे एक अपडेट दे देता हूँ। अपडेट क्या है, मतलब एक बच्चे का कमेंट्स आया था कि सर हम लोग ये बुक रिफर करें, वो बुक रिफर करें। सब मत रिफर करो बॉस, आपको मुंबई यूनिवर्सिटी का जो बुक्स दिया ना मेरे लिए ग्रेट सफिशिएंट है। आप अगर इसमें भी पढ़ के गया, बहुत सारे बच्चे लोग खाली इतना भी करके जाते हैं तो भी 90% लाते हैं, वो करने जाओ वो करना, हमेशा हाई मारे में रह जाते हैं और बच्चे लोग पीछे रह जाते हैं। अगर आप सब जगह ये वो सर ने वो बुक्स दिया, वो नोट्स दिया, अल्टीमेटली उससे भी यही डेफिनेशन दिए, बस उसने थोड़ा बहुत घुमा के लिखा रहेगा। समझ में आ रहा है? अदरवाइज मेरे हिसाब से मुंबई यूनिवर्सिटी का बेस्ट है बुक्स, जहाँ पे आपको इजी सिंपल सोबर लेवल में क्या दिया है उन लोग ने एक्सप्लेन किया है कंसेप्ट को। थर्ड आता है वॉल्यूम ऑफ
सेल, डिपेंड करता है कि आपका सेल कैसा है। अगर आपका सेल कंटिन्यू बेस पे है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। क्यों? सेल हो रहा है, पैसा आ रहा है। अगर आपका सेल कंटिन्यू बेस पे नहीं है, मतलब चल रहा है नहीं चल रहा है, अगर जिस दिन नहीं चल रहा है उस दिन आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो वॉल्यूम ऑफ सेल एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। इफ वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज, अगर आपका सेल बढ़ रहा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। सर कम बोला था ना अभी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी, क्योंकि सेल बढ़ रहा है तो बॉस प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रो मटेरियल बढ़ेगा, रो मटेरियल चाहिए तो आपके पास क्या चाहिए? कैश जरूरी है। देयर इज अ इंक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा। फोर्थ हो जाएगा प्रोडक्शन साइकिल। अभी ये प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है? प्रोडक्शन साइकिल जनरली होता है क्या? एक सिंपल लाइन का डेफिनेशन देता हूँ। प्रोडक्शन साइकिल नथिंग बट आपका रो मटेरियल टू फिनिश गुड्स, कस्टमर यूज कर रहा है फिनिश गुड, वो जो भी साइकिल है वो टाइम पीरियड में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, मतलब रो मटेरियल कच्चा मटेरियल से फिनिश गुड्स की जो एक्टिविटी होती है वो प्रोसेस को क्या बोलोगे? प्रोडक्ट साइकिल बोलोगे। आप क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट साइकिल बोलेंगे। तो सपोज कि आपकी प्रोडक्ट साइकिल जितनी कम होगी उतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, जितनी ज्यादा होगी उतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। सर नहीं समझा। अगर सपोज कि रो मटेरियल टू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में 2 दिन लगता है तो आपको खाली 2 दिन का कैश फ्लो देखना है, मतलब वर्किंग कैपिटल देखना है। बट अगर सपोज कि रो मटेरियल को कन्वर्ट होते होते 7 दिन लग जाता है फिनिश गुड, उसके बाद सेल होगा, उसके बाद कैश आएगा, तो आपको ये सब जो बीच का जो पीरियड्स है उसमें आपको वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो का करना पड़ेगा, ज्यादा चाहिएगा। इफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रो मटेरियल इनटू द फिनिश गुड इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल, जो मैंने तुम लोग को हिंदी में बोला। If period of production cycle is longer, then firm need more working capital। मैंने तुम लोग को बोला अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल 7 दिन का है बहुत, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। बट इफ मैन्युफैक्चरिंग इज शॉर्ट, मतलब आपका प्रोडक्शन साइकिल शॉर्ट है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? लेस होगी। नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस साइकिल। यहाँ पे बिजनेस साइकिल का मतलब होता है कि भाई आप कंट्री, नॉट ओनली इंडस्ट्री, कंट्री कौन से सिनेरियो में दौड़ रही है। अगर बूम पीरियड है, बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है, इन शॉर्ट बूम पीरियड मतलब तेजी, और बेयर मतलब मंदी। अगर मंदी है तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि सेल भी इतना होगा नहीं। बट अगर बूम है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा, सेल होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, रो मटेरियल लेना पड़ेगा, उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। व्हेन देयर इज अ बूम इन इकोनॉमी, बूम मतलब तेजी चल रही है, सेल विल इंक्रीजेस, this will lead to increasing in the investment in stock, this require the additional working capital, जो मैंने तुम लोग को बोला। but during the recession, during the bear, मतलब मार्केट डाउन है, मार्केट मंदी में है, तो सेल विल डिक्रीज, ऑफ कोर्स सेल डिक्लाइन करेगा, जो अपने आंख के सामने चला गया अभी रिसेशन पीरियड जो है कोविड। यस, ठीक है। तो हैंस द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल विल आल्सो डिक्लाइन इन। 6 आ जाता है टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। ये डिपेंड करता है कि आपका परचेज और सेल का टर्म क्या है। टर्म मतलब एग्रीमेंट क्या बना है, या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना है। अज्यूम करो, यहाँ पे एक मैं तुम लोग को एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। अज्यूम करो मैं हिरेन हूँ, ऑफकोर्स मैं हिरेन ही हूँ। यस, हिरेन ने गुड्स बाय किया राम से गुड्स बाय किया, मतलब इसको मेरे को पैसा देना पड़ेगा। पर राम ने मेरे को क्या बोला? हिरेन भाई मुझे 3 दिन के बाद भी पैसा देगा तो भी चलेगा। ठीक है, मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब 3 दिन का उसने मेरे को क्या दिया? क्रेडिट दिया। हिरेन ने गुड्स आगे बेचा शाम को गुड्स बेचा, और हिरेन ने शाम को गुड्स बेचने के बाद शाम से एग्रीमेंट साइन किया, या तो फिर जो भी अंडरस्टैंडिंग थी उसके बेस पे मैंने शाम को क्रेडिट दिया 8 दिन का। कितने दिन का? 8 दिन का। तो बॉस मुझे तो 3 दिन में पैसा देना ही है इसको। किसको? राम को, वरना मुझे वो नेक्स्ट टाइम से गुड्स डिलीवर नहीं करेगा। अगर वो डिलीवर नहीं करेगा तो मैं आगे सेल नहीं करूंगा, धंधा कैसे चलेगा बॉस? तो मैंने इसको 3 दिन में पैसा दे दिया, पर मुझे तो 5 दिन की राह देखनी है, मुझे तो 5 दिन की राह और देखनी है ना, क्योंकि मुझे कभी मिलेगा 8 दिन के बाद पैसा। तो मुझे 5 दिन के लिए क्या करना पड़ेगा? कैश फ्लो मैनेज करना पड़ेगा, नथिंग बट वर्किंग कैपिटल मैनेज करना पड़ेगा, और तभी मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि मेरे पास में जेब में पैसा ही नहीं है और धंधा चलाने के पैसा चाहिए, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये हो जाएगा कंसेप्ट ऑफ टर्म्स ऑफ परचेज, कि तूने कौन से बेस पे परचेज किया है और कौन से बेस पे सेल किया है। अगर इसका उल्टा सिनेरियो होता, मतलब ये मुझे 8 दिन का क्रेडिट देता और मैं सामने वाले को 3 ही दिन का क्रेडिट देता, तो मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती। समझ में आया? पूरा टोटल वो ऑपोजिट हो जाता था।
यस चलो देखा क्या लिखा है यहाँ पे, इफ फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेज बट अडॉप्ट द लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर इट सेल। मतलब मुझे राम ने क्रेडिट दिया ही नहीं, ऑन द स्पॉट मैंने राम से गुड्स लिया, राम ने मुझे सेल किया, मैंने ऑन द स्पॉट उसको कैश दिया और मैं मेरे कस्टमर को 5 दिन 10 दिन 15 दिन तेरी मर्जी से मुझे पैसा दे, तभी प्रॉब्लम क्या होगा देखो, देन इट रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, तब भी आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि आप अपने कस्टमर को लिबरल पॉलिसी दे रहे हो, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी देखो, जब भी मन में आए तभी पैसा दे, ऐसा चलेगा नहीं। ट्रबल कौन करेगा, तू एज अ बिजनेस मैन। On the other hand, if credit term of purchase are favorable, मतलब राम ने बोला कि तू मुझे 15 दिन में हिरेन भाई पैसा दे चलेगा, और मैं क्या कर रहा हूँ, कैश में सेल कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो क्या हो जाएगा, माला माल आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा है, इफ परचेज आर फेवरेबल एंड टर्म ऑफ क्रेडिट सेल आर लेस लिबरल देन रिक्वायरमेंट ऑफ कैश विल बी लेस, thus वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑल्सो बी रिड्यूस। नेक्स्ट आ जाएगा क्रेडिट कंट्रोल। हमेशा आपको क्रेडिट कंट्रोल रखना है। अगर जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला, शाम को मैंने 3 दिन की जगह 2 दिन बोला रहता, तो मुझे 1 ही दिन का वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट मैनेज करना पड़ता। तो अगर जितना क्रेडिट कंट्रोल करोगे उतना वर्किंग कैपिटल आपका क्या होगा, कम रिक्वायरमेंट होगा। जितना क्रेडिट कंट्रोल आप ज्यादा दोगे उतना वर्किंग कैपिटल क्या होगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूडिंग द फैक्टर्स सच एज द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल, द टर्म ऑफ द क्रेडिट सेल, द कलेक्शन ऑफ पॉलिसी एटेक्स्ट्रा। इफ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इज साउंड, इट इज पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इंप्रूव इट्स कैश फ्लो। इफ क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल मतलब अपने मन चाहे ऐसा क्रेडिट पीरियड दिया, तू मन चाहे तभी मेरे को पैसा दे श्याम भाई, तो भी चलेगा, तो चलेगा नहीं, आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर्ड होगी। देखो क्या लिखा है, इफ क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल इट क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड, it increasing the possibility of the bad debt. What you mean by bad debts? You know very well. Bad debts is nothing but chances कि आपको पैसा फ्यूचर में मिलेगा नहीं, इसलिए आप अभी से क्या कर सकते हो, लॉस बुक करके रखते हो, bad debt. Therefore, a firm require more working capital. The firm making cash such sale require less working capital. नेक्स्ट हो जाएगा ग्रोथ एंड एक्सपांशन। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म विल इंक्रीजिंग विद द ग्रोथ ऑफ द फर्म। अ ग्रोइंग कंपनी नीड अ फंड कंटिन्यूअसली टू रन द बिजनेस ऑन द लार्ज स्केल ऑपरेशन। ऑफकोर्स अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो ऑफकोर्स आप ब्रांचेस खोल रहे हो, तो ब्रांचेस खोल रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल का लोड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अपन क्या पढ़ रहे हैं सर, अपन क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, सॉरी वर्किंग कैपिटल। ये कौन से ऐसे मेरे फैक्टर है जो मेरे वर्किंग कैपिटल को इंपैक्ट देगा। यस चलो नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट एबिलिटी। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अगर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स मतलब मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, अगर उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, अदरवाइज ज्यादा होगी। यस अ फर्म स्टॉक ऑन अ हैवी इन्वेंटरी कॉल फॉर अ हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। और लास्ट लिखा है एक्सटर्नल फैक्टर, जो किसके भी हाथ में नहीं है, जनरली कभी कभी होता है कि नेचुरल क्लाइमेटीज आ गए, जैसे कि अपने देखा है कोविड, कि जहाँ पे अपन देखते हैं कि भले सेल डाउन हो, अपना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती गई बिकॉज ऑफ द खर्चा जो है लगने वाला है वो तो लगने वाला है। यस इफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड बैंक प्रोवाइड अ फंड to the firm as and when required, the need of working capital is also reduced। मतलब अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आपको ऑन द स्पॉट 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, 10 लाख की रिक्वायरमेंट, अगर बैंक इजीली प्रोवाइड कर दे रही है तो वर्किंग कैपिटल अपन कम रखेंगे तो भी चलेगा। बट अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कोविड जैसी सिचुएशन में आपको खुद को मालूम है कि जहाँ पे बैंक से लोन लेना इतना इजी नहीं था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेना इतनी इजी नहीं था, वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती थी, हाई हो जाती थी। ठीक है, तो दीज आर द नथिंग बट 10 फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। वंस अगेन रिपीट करेंगे, इफ यू एनी डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी आप सॉर्ट आउट कर जाएंगे। और आप प्लीज बच्चे लोग लिंक शेयर कर देना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट का बेनिफिट आपके साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल को भी मिलना जरूरी है। पहला क्या पढ़ा अपन ने, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस बड़ा है कि छोटा है उसके बेस पे भी मेरा फिक्स वर्किंग कैपिटल डिसाइड होता है। थर्ड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सेल, फोर्थ हो जाएगा प्रोडक्शन साइकिल, फिफ्थ हो जाएगा बिजनेस साइकिल, 6 टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल, 7 क्रेडिट कंट्रोल, 8 ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, 9 मैनेजमेंट एबिलिटी, और लास्ट एक्सटर्नल फैक्टर। उम्मीद करता हूं तुम लोग को समझ में आ रहा है। इफ यू एनी स्टिल डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। यस और लास्ट और नेक्स्ट
क्वेश्चंस जो है आपका ये सिलेबस, मतलब ये चैप्टर्स के अंदर, नॉट सिलेबस, ये चैप्टर्स के अंदर जो होगा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल का मतलब तो आपको मालूम ही है, व्हाट यू मीन बाय कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? देखो दो टाइप की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कोई भी बिजनेस रन करने के लिए, जरूरी नहीं है पर जनरली होता है। दो टाइप का कैपिटल आपको खुद ने सुना भी होगा, ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल, जो अपने स्टार्टिंग में भी देखा था फर्स्ट पार्ट्स के अंदर। ओन कैपिटल नथिंग बट आपका इक्विटी पोर्शन हो गया, प्रेफरेंस कैपिटल हो गया, रिजर्व कैपिटल हो गया, और मैं बोरोड के अंदर क्लासिफाई करूं तो डिबेंचर इज वन ऑफ द ऑप्शन, बैंक लोन इज वन ऑफ द ऑप्शन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन लिया वन ऑफ द ऑप्शन, बैंक ओवरड्राफ्ट ले रहे हो वन ऑफ द ऑप्शन। तो दीज आर द नथिंग बट आपका क्रेडिट वाला हो गया, या तो आप बोल सकते हो लायबिलिटी वाला हो जाएगा, बोरोड कैपिटल हो सकता है। अगर ये दोनों को कंबाइन करूं तो इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर बनते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आपका कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन से आपका कैपिटल बनता है, इज कैपिटल स्ट्रक्चर। वही चीज यहाँ पे लिखी है, देखो क्या लिखा है, अ कंपनी कैन रेज इट्स कैपिटल फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, दैट इज ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। कोई भी कंपनी अपना कैपिटल कैसे भी इंक्रीज कर सकता है, या तो खुद के कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर वो हो गया, या तो बोरोड कैपिटल, डिबेंचर, बॉन्ड्स, बैंक लोन एट एक्स्ट्रा। तो ओन कैपिटल की मैं बात करूं, क्या क्या पार्ट्स है उसके अंदर, कौन से ऑप्शंस है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ये भी वर्ड तुम लोग ने सुना रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस नथिंग बट आपने जो प्रॉफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमाया है वो आपने किसके पास रखा है? कंपनी ने रिजर्व करके रखा है, उसको ही बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। दीज आर द नथिंग बट रिटेन अर्निंग, मतलब जो अर्निंग आपने कमाए उसको अपने क्या करके रखा है? अपने पास रखा है कि कल उठ के फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आए तो अपन वो फंड क्या कर सकते हैं, वो टाइम पे अपन क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब कंपनी ने अपनी मेहनत से कमाया है वो पैसा। यस, ऑन द अदर हैंड बोरोड सोर्स आर डिबेंचर है वन ऑफ द ऑप्शन, लोन हो गया एट एक्स्ट्रा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट सोर्स आर यूज इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट आपका क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी मिक्स इज नथिंग बट कैपिटल स्ट्रक्चर। एग्जाम में ध्यान में रखना, शॉर्ट नोट में पूछ ले कि व्हाट यू मीन बाय सिक्योरिटी मिक्स, मतलब आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि मुझे किस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर पे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। बच्चे लोग थोड़ा स्मार्ट हो जाओ, आप 12th में आए हो अभी। यस, चलो। Capital structure means a mixture of various source of fund in desired proportion. To decide a capital structure means to decide upon the ratio different types of capital. देख डेफिनेशन आपके हिसाब से देख लेना, यहाँ पे कंपोनेंट देख लेते हैं। एग्जाम में कभी एक बार क्वेश्चन आया था कि प्लीज व्हाट यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कैपिटल के कौन से पार्ट है। बच्चे लोग बोलते हैं कि एक साथ सिलेबस में क्वेश्चन ही नहीं था। अरे बहुत सिलेबस में ही क्वेश्चन था, वो खाली लोग ने कंपोनेंट वर्ड यूज नहीं करके कौन सा यूज कर दिया? पार्ट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि पार्ट्स का कंपोनेंट का मतलब ही क्या होता है? पार्ट्स होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंपोनेंट का मतलब लिखना है तो स्लैश करके लिखो पार्ट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के कौन से पार्ट्स हैं? वो इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, जो आपने 11th में पढ़ा भी होगा। यस, देखते हैं यहाँ पे देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, देयर आर इज फॉलो। देखते हैं वन बाय वन। पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी कैपिटल इज नथिंग बट कंपनी का खुद का कैपिटल है, ओन कैपिटल है, और कंपनी जब तक बंद नहीं होगी तब तक वो कैपिटल कंपनी के अकाउंट में होगा। यस, इट इज अ बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स व्हिच इज गेट अ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट्स पेड टू द प्रेफरेंस शेयर। देखो इक्विटी शेयर को अपना डिविडेंड और अपना कैपिटल सबसे लास्ट में मिलेगा, और किसके बाद में मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल के बाद ही मिलेगा। They own the company, they bear the ultimate risk associated with the ownership. They carry a dividend at a fluctuating rate. इक्विटी शेयरों को जो रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है वो कौन से रेट में मिलता है? फ्लक्चुएटिंग रेट में मिलता है। अनलाइक प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर को कौन से रेट में मिलता है? फिक्स रेट पे मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट। नेक्स्ट हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसको दो राइट्स है, मतलब डिविडेंड भी सबसे पहले मिलेगा, और जब भी कंपनी बंद होगी, वाइंडिंग अप बोलते हैं उसको, कंपनी क्लोज हो रही है, स्ट्राइक ऑफ हो रही है, उसके बाद जो कैपिटल पैसा भी बचा रहेगा असेट्स को बेच के, तो उससे पहले किसको चुकाया जाएगा? जो भी है बैंक लोन, डेटर्स उनको, सॉरी डिबेंचर्स एंड उनको। उसके बाद पैसा बच रहा है तो किसको पहले मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। नाम में लिखा है प्रेफरेंस शेयर। यस, प्रेफरेंस तो मिलना ही चाहिए। प्रेफरेंस शेयर कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट एज ऑन द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एंड हैव अ प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी शेयर फॉर रिटर्न ऑफ हिज कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड, या तो कंपनी बिक गई है। दिस शेयर कैरी अ डिविडेंड एट अ फिक्स रेट। इसको जो भी रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा वो कैसे रेट पे मिलेगा? फिक्स रेट पे मिलेगा।
नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट में, जो होगा आपका रिटेन अर्निंग, नथिंग बट आप बोल सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस, जो कंपनी ने अपने आप से कमाया है मेहनत करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कंपनी ने इंटरनली जनरेट किया है, कंपनी ने बाहर से पैसा मांगा नहीं है। इसलिए देखो क्या लिखा है, रिटेन अर्निंग इज नथिंग बट इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब कंपनी ने अपने आप से कमाया हुआ पैसा है, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सा कैपिटल, इंटरनल कैपिटल बोलते हैं। इट इज नथिंग बट प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट हो जाएगा ये पार्ट जो इतने पढ़े, तीन पार्ट जो पढ़े अपन ने, वो बोरोड कैपिटल के कंपोनेंट है। बोरोड सॉरी इज ओन कैपिटल के कौन से थे पार्ट्स से, मतलब खुद का कैपिटल बोल सकती है कंपनी हक से। पहला हो जाएगा ओन कैपिटल के अंदर, पहला हो जाएगा इक्विटी कैपिटल, सेकंड हो जाएगा प्रेफरेंस कैपिटल और थर्ड हो जाएगा रिटेन अर्निंग। अगर मैं बात करूं बोरोड कैपिटल के अंदर, बोरोड कैपिटल मतलब उधारी वाला कैपिटल, मतलब वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिपे करना पड़ेगा बेस्ड ऑन टर्म, उसको बोलेंगे बोरोड कैपिटल। जहां पे आपको फिक्स रेट ऑफ क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कंपनी धंधा कर रही है, बंद है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वन ऑफ द एग्जांपल बोलूं डिबेंचर, वन ऑफ द एग्जांपल बोलूं बैंक लोन। बैंक लोन आपको पैसा प्रॉफिट हो रहा है, अमाउंट आ रहा है, बिजनेस चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए फिक्स रेट पे, उसको बोलते हैं बोरोड कैपिटल। इट इज अ कंप्राइजेस द फॉलोइंग, पहला हो जाएगा डिबेंचर। डिबेंचर इज नथिंग बट बोरोड कैपिटल। इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लोन रेज्ड बाय द कंपनी, कंपनी हैज टू पे द इंटरेस्ट एट अ एग्रीड रेट, जो भी रेशियो पे डिसाइड किया रहेगा, जो भी रेट पे डिसाइड किया रहेगा कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में, वो रेट पे क्या देना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाएगा टर्म लोन, नथिंग बट आप बैंक से लोन ले रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले रहे हो, उसको बोलते हैं टर्म loan. Term loan are provided by the bank or another financial institute. They carry a once again fixed rate of interest. इनको भी fixed rate of interest मिलेगा। To understand the above concept, we shall be consider the following balance sheet. Just balance sheet यहाँ पे ड्रॉ किया है, जस्ट इग्नोर मारना, ठीक है। तो यहाँ पे ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल का क्या दिया है, क्लासिफिकेशन दिया है, उसको कंबाइन करोगे तो उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, नथिंग बट सिक्योरिटी मिक्स। क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी को, इक्विटी इज अ सिक्योरिटी, प्रेफरेंशियल इज अ सिक्योरिटी, डिबेंचर इज अ सिक्योरिटी। उसको एक ही टर्म में बोलना है तो इसको क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी, और उसको मिक्स करेंगे तो इज नथिंग बट कैपिटल स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे अपना पार्ट्स क्या होता है, मतलब यहाँ पे चैप्टर्स नोट पार्ट्स, पूरा चैप्टर से क्या होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, मतलब खत्म होता है, कंक्लूड होता है। नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स के अंदर अपन पढ़ेंगे जो होगा आपका, मतलब जो एक्सरसाइज है उस पर अपन डिस्कशन करेंगे, सॉल्व करेंगे जो भी बेसिक डिफरेंट ये फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल। तो प्लीज़ अपडेट रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।